तो दोस्तों आज का इस वीडियो में आपके लिए हम क्वेश्चन लेके आए वहां से आपका एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है जहां से अक्सर इस तरह से क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है क्योंकि एग्जामिनर को अच्छा से पता है कि इस तरह से क्वेश्चन में स्टूडेंट फंस जाते हैं और हर बार पूछे जाते हैं इस तरह से क्वेश्चन। आपको जितना बोले उतना कम पड़ जाएगा। क्वेश्चन बैंक पलट के देख लीजिएगा, हर बार पूछा गया है और इस बार भी आपका आ रहा है। तो आइए देखते हैं एलसीएम 306 इसके बाद 657 बराबर 9 दिया है तो एलसीएम 306 657 ज्ञात कीजिए। तो हम लोग को यहाँ पे क्या दिया गया था, एचसीएफ क्या दिया गया है 306 और 657 बराबर 9 दिया गया है। तो हम लोग को क्या यहाँ पे ज्ञात करने बोला है, एलसीएम निकालने बोला है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे आसान भाषा में और ट्रिक के साथ हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या आपका एचसीएफ है, तो हम लोग का यहाँ पे क्या एचसीएफ दिया गया है, क्या दिया गया है यहाँ पे एचसीएफ। सबसे पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं। तो एचसीएफ क्या दिया गया हम लोग को यहाँ पे 306 और 600 क्या है यहाँ पे आपका 57 है। और हम लोग को यहाँ पे क्या बोला 657 बराबर में क्या आपका 9 दिया गया है। और हम लोग को यहाँ पे क्या ज्ञात करने बोला है, तो एलसीएम हम लोग को यहाँ पे क्या बोला है, निकालने बोला है। तो एलसीएम हम लोग को यहाँ पे निकाल लेना है। देखिए यहाँ पे क्या है आपका, ये पहला संख्या है, ये आपका दूसरा संख्या, ये आपका पहला संख्या, ये आपका दूसरा संख्या। तो इसे हम लोग क्या ए मान लेते हैं। ए बराबर आपका क्या हो गया, ये आपका पहला संख्या, इसे हम लोग ए मान लेते हैं। ए बराबर क्या हो जाएगा 306 और इसको हम लोग बी मान लेते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बी बराबर 657 हो जाएगा। एचसीएफ बराबर हम लोग को यहाँ पे क्या दिया गया, तो एचसीएफ बराबर क्या दिया गया यहाँ पे 9 है। देखिए इसे यहाँ पे क्या बोला, एचसीएफ इतना इतना दिया गया, यानी कि यहाँ पे 9 आपका एचसीएफ दिया गया। हम लोग को क्या बोला, एलसीएम ज्ञात करना है बोला। तो आइए हम लोग कर लेते हैं। देखिए इसका एक फॉर्मूला आता है। तो फॉर्मूला क्या होता है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तो हम लोग पहली संख्या क्या माने, ए माने, तो यहाँ पे ए रख देते हैं और गुना में दूसरी संख्या आएगा तो दूसरी संख्या के बदले में हम लोग यहाँ पे बी रख देंगे। बी माने तो बी रखना पड़ेगा। और बराबर में क्या होता है यहाँ पे आपका एलसीएम और गुने में एचसीएफ आता है, एलसीएम गुने में एचसीएफ आता है। तो हम लोग यहाँ पे पहली संख्या देखिए दे रखा है, यहाँ पर पहली संख्या क्या है यहाँ पे आपका, तो 300 यहाँ पे 6 है। और दूसरी संख्या भी यहाँ पे दे रखा है, क्या है आपका यहाँ पे 657 है। और बराबर में क्या है यहाँ पे एलसीएम है, एलसीएम लिख देंगे। और गुना में देखिए आपका एचसीएफ भी यहाँ पे दे रखा है, क्या है आपका 9 है। तो यहाँ पे हम लोग 9 लिख लेंगे, यहाँ पे 9 लिख लिए। अब हम लोग को क्या बोला है, यहाँ पे एलसीएम निकालने बोला है। तो यहाँ पे आपका क्या है 306 है, 306 रख देंगे और गुने में 600 क्या है 57 रख देंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे में हम लोग क्या करें, लाइन दे देंगे और बराबर में क्या लिख देंगे एलसीएम। हम लोग एलसीएम क्या करने बोला, बराबर में एलसीएम। देखिए यहाँ पे आपका क्या है 9 जो है यहाँ पे आपका गुना में है, 9 हम लोग बराबर का इस पट्टी लाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये आपका यहाँ पे भाग में आ जाएगा। इधर गुना में है, बराबर का जैसे इस पट्टी करेंगे ना तो 9 आपका यहाँ पे भाग में आ जाएगा। अब देखिए 9 से इसको कटाइए, 9 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। 9 से कितना बार में कट रहा है, तो आपका यहाँ पे 65 है। देखिए 9 सतह यहाँ पे आपका 63 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 65 है सबसे शुरू में, तो 9 सतह यहाँ पे 9 का पढ़ेंगे 7 बार तो 63 आएगा। फिर इसमें 2 जाएगा तो 9 कम 2 जाएगा, यहाँ पे 7 है और 2 जाएगा, कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 27। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तो क्या है यहाँ पे आपका, तो यहाँ पे 27 आ जाएगा। 9 कम 27 कितना बार में आता है, तो यहाँ पे आपका 3 बार में आता है। 9 का 18 9 तिया 27, 3 यानी कि 73 बार में ये आपका 9 से कट रहा है। तो ये आपका 9 से 73 बार में कट जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, 306 है और गुने में यहाँ पे आपका क्या बचा 73 बचा। देखिए हम लोग यहाँ पे 9 से कटा दिए, इधर कट गया आपका 73 बचा, तो 73 लिख दिया। और बराबर में क्या है आपका यहाँ पे एलसीएम है। तो एलसीएम है, अब इस दोनों को हम लोग को यहाँ पे गुना कर लेना। तो एलसीएम को हम लोग इधर लिखे इधर लिखे, बात तो एक ही है, बराबर में ही रहेगा। तो हम लोग एलसीएम को इस पट्टी कर देते, इस पट्टी ला दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है 306 और 73, दोनों को हम लोग को गुना कर लेना है। तो आइए हम लोग यहाँ पे गुना कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है आपका 306 और पे 2 यानी कि हम लोग को यहाँ पे क्या निकल करके आया 22 33 8 निकल करके 22 33 8। तो 22 33 8। तो हम लोग को क्या बोला था, यही तो बोला था यहाँ पे एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हम लोग यहाँ पे एलसीएम क्या निकल करके आया 22 33 8 निकल करके आया, यही आपका राइट आंसर। इस तरह से क्वेश्चन आपका अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप लोग आसानी से बना लीजिएगा। आप बोलेंगे सर यहाँ पे कैसे कटाई थी, इसको आप भागा दे के देख लीजिएगा, कहीं पे कटा लीजिएगा। हम डायरेक्ट यहाँ पे कटा दिए, शायद आपको समझ में नहीं आया हो। तो यहाँ पे क्या करना, आपको यहाँ पे 657 है और इसमें आपका 9 से भाग दे लेना है, जितना बार में कटेगा देखिएगा आपको इसको कटा के आराम से आपका कट जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होता है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कीजिए कि 3√5 क्या है आपका एक अपरिमेय संख्या है। भाई साहब ये आपका काफी इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है। इस बार आपका इस क्वेश्चन देखने को आपका एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। आप लिख के ले लीजिए, क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ रहा है। अक्सर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि स्टूडेंट इसमें काफी फंसता है। एग्जामिनर को अच्छा से पता है कि स्टूडेंट इस तरह से क्वेश्चन में फंस जाता है। तो अब आपको फंसने का कोई जरूरत नहीं है। आइए आपको इसको हम सॉल्व करके दिखाते हैं। तो क्या है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + √5 क्या है एक अपरिमेय संख्या है। जब भी इस तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिला है तो सिंपल से इस तरह से क्वेश्चन में क्या करना है, किसी कीजिए कि 2√5 क्या है एक अपरिमेय संख्या। तो इसका उल्टा हम लोग को चलना है। क्या करना, हम लोग को उल्टा चलते चले जाना है। तो यहाँ पे क्या दिया है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना
3+2√5। 3+2√5 क्या है? एक परिमेय संख्या। इसका हम लोग क्या करेंगे? जस्ट उल्टा चलेंगे। क्या करेंगे? हम लोग परिमेय संख्या इसको मान लेंगे, परिमेय संख्या है। तो इसे हम लोग क्या मान लिए? परिमेय संख्या है। तो जब भी इसको हम लोग परिमेय संख्या मानेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? 3/2√5 बराबर में क्या हो जाएगा? ये P/Q के रूप में आ जाएगा। जहां क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे Q बराबर 0 के रूप में कभी नहीं होगा, तथा यहाँ पे क्या होगा? P और Q यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका सवाभाज्य संख्या हो जाएगा, भाज्य संख्या होगा। तो क्या होगा यहाँ पे आपका? P और Q क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका एक सवाभाज्य संख्या होगा, जहां पर क्या होगा आपका? जहां पे आपका क्या? SCF क्या निकल करके आना चाहिए? तो 1 निकल करके आना चाहिए। आइए हम लोग इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, इसका SCF 1 आता है या फिर नहीं। तो इसका P/Q, अब यहाँ पे आपका P/Q है। अब हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे 2√5 और बराबर में यहाँ पे P/Q। यहाँ पे आपका क्या? प्लस में 3 है। हम लोग इस 3 को जैसे उस पट्टी करेंगे, ये 3 जो है आपको हम लोग बराबर का इस पट्टी लाएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये आपका माइनस में आ जाएगा। यहाँ प्लस में था, यहाँ आपका ये माइनस में आ गया। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ √5 है, इसके बाद P/Q है, इसके बाद यहाँ पे 3 है, और सबका यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 है, गुना में 2 है। इसको बराबर का उस पट्टी भेजेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये आपका बटे में 2 आ जाएगा। तो इस तरह से आपका आ गया। आपका ये क्या है? ये आपका हो जाएगा क्या? परिमेय संख्या है। देखिए ये बराबर का जैसे इस पट्टी है, इधर के जो इस सारा संख्या यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ये आपका क्या है? ये आपका एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे जो आपको √5 देखने को मिल रहा है, ये आपका क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि यार रूट में फंसा है, रूट से तो बाहर निकल नहीं सकता है, इसलिए अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे क्या आपका P/Q बराबर 3 है, ये पूरा आपका रूट में नहीं है, ये क्या है? आपका एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेना है? यहाँ क्या है? यहाँ पे आपका अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। देखिए अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या कभी बराबर हो सकता है? नहीं ना होगा, क्योंकि ये अपरिमेय है, यहाँ पे आपका ये परिमेय, तो कभी भी आपका ये बराबर नहीं होगा। तो वहीं पे यहाँ पे लिखेंगे अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या क्या है? असंभव है, असंभव, यह क्या है? असंभव है, ये कभी भी बराबर नहीं होगा। यहाँ पे लिखेंगे, इसीलिए हमारे द्वारा मानी गई जो अवधारणा है, जो हम माने थे कि √3+2√5 क्या है? परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसीलिए हमारे द्वारा मानी गई अवधारणा क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम लोग को गलत हो जाएगा। अवधारणा क्या हो जाएगा यहाँ पे हम लोग को? तो गलत हो जाएगा, गलत है। क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका? 3+2√5 एक संख्या होगा। क्या हो जाएगा? ये आपका एक अपरिमेय संख्या होगा। देखिए अक्सर इस तरह से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ये 3 नंबर में आपका पूछा जाएगा, और बनाने का इसका एक ही स्टेप है, इसी तरह से ये बनेगा। इसके दूसरा तरीका से बनाने का कोई इसमें चांस ही नहीं यार, इसी तरह से बना जाता है, सबसे शॉर्ट तरीका है। आपको इस तरह से बनाना ही पड़ेगा। हमको पता है कि थोड़ा सा आपको ये टफ लगता होगा, लेकिन क्या करें, तो बनाना पड़ेगा, इसी तरह से ये बनता ही है, इसमें दूसरा कोई बनाने का लॉजिक है ही नहीं। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, 1-2 बार बना के देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा और आपने आपको याद हो जाएगा। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों यह क्वेश्चन आपका 5 नंबर में पूछा जाएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है, ये भी आपका इस बार एग्जाम में आ रहा है। तो ये क्वेश्चन आपको अगर बनाने दे दिया जाए तो आप क्या करेंगे? तो यहाँ पे क्या है बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला है? सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है। तो क्वेश्चन में क्या बोला कि निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की सत्यता के जांच कीजिए। तो हम लोग को यहाँ पे क्या बोला है कि निम्नलिखित जो यहाँ पे द्विघात हम लोग को यहाँ पे दिया गया है, इसका द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना है। इसका हम लोग को जो क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे शून्य इसका ज्ञात करना है, और शून्य ज्ञात करने के बाद यहाँ पे क्या बोला गया? और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की सत्यता की संबंध के जांच कीजिए। हम लोग को क्या करना है? इसका शून्य निकाल के इसके देखते हैं। ये आपका 5 नंबर में, अक्सर ये आपका 5 नंबर में पूछा जाता है। कितना नंबर में? तो 5 नंबर में पूछा जाता है। ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है। तो आइए इसके हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है आपका 4s है, 4s² - 4s + 1 है। तो
तो इस तरह से क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना है, फर्स्ट इंटू लास्ट वाले को ले लेना। फर्स्ट इंटू लास्ट वाले को क्या करना हम लोग को यहाँ पे गुना कर लेना है। तो फर्स्ट इंटू लास्ट को गुना करेंगे तो 4s स्क्वायर है, यहाँ पे एक है, दोनों इसको गुना करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को क्या निकल करके आ जाएगा, यहाँ पे 4s स्क्वायर निकल करके आएगा। अब इसको हम लोग को क्या करना है, इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ने घटाने या फिर गुना करने पर आपका 4s आना चाहिए, माइनस का 4s आना चाहिए। इसको जोड़ने घटाने गुना करने पर तो इसको हम लोग तोड़ेंगे तो -2s और -2s में तोड़ते हैं तो -2 और -2 को गुना करेंगे, -2s को गुना करेंगे तो यहाँ पे माइनस का कितना 4s आ रहा है। और अगर हम लोग इसको क्या करते हैं, -2 और -2 को जोड़ते हैं, -2 और -2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे माइनस का आपका 4s आ जाएगा। तो हम लोग इसको क्या किस में टूट रहा है, -2s में टूट रहा है। तो आइए हम लोग इसको तोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे 4s स्क्वायर है, 4s स्क्वायर रख देते हैं, यहाँ पे माइनस दे देते हैं। यहाँ पे किस में तोड़ा था, -2 और फिर यहाँ पे -2, इसके बाद यहाँ पे क्या है 1। देखिए हम लोग -2 और -2 को हम लोग जोड़ेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा और -2 और -2 को हम लोग को गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका माइनस का 4 आ जाएगा। तो दोनों जोड़ने पर भी और गुना करने पर भी आपका 4 आना चाहिए। तो आ रहा है यहाँ पे, अब ये फिट हो गया। अब इसमें हम लोग को क्या करना है, सिंपल से आप देखिए इसमें हम लोग को एक कॉमन ले लेना है। अब इसमें हम लोग जैसे कॉमन लेंगे तो इसमें आपका कॉमन क्या नजर आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए दो संख्या, इसमें दो संख्या में कॉमन लेना पड़ेगा। दो संख्या में इसमें क्या कॉमन आ रहा है आपका, यहाँ पे तो s कॉमन आ रहा है और फिर इसमें 2 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 2 से 4 कट जा रहा है तो इसमें आपका 2 कॉमन आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे 2 और एक s कॉमन आ, तो 2s को हम लोग कॉमन ले लेंगे, इसको यानी कि इसको ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे। अब इससे क्या करना, हम लोग को इसमें भाग देना पड़ेगा। हम लोग 2s से 4s स्क्वायर में भाग देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2s आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2s था और इससे हम लोग इसमें भाग दिए 4 स्क्वायर में, तो 2 बार में आपका 4 कट जाएगा तो यहाँ पे 2 लिख दिए। अब यहाँ पे आपका एक s है, एक s से एक s कट जाएगा तो यहाँ पे s स्क्वायर था तो यहाँ पे s आपका बच गया। अब यहाँ पे क्या बचा, माइनस है तो माइनस हम लोग दे देंगे। अब क्या करेंगे, फिर इससे इसमें हम लोग भाग करेंगे। यहाँ पे क्या है, 2s से 2s में भाग करेंगे तो यहाँ पे क्या आपका बचेगा, 1 बचेगा, क्योंकि 2s से 2s कट जाएगा आपके यहाँ पे 1 आ गया। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, इसका ब्रैकेट बंद कर देना है। अब ये दोनों का काम हो गया, अब ये दोनों का हम लोग को काम कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे कुछ कॉमन नजर आ रहा है, ये दोनों में आपको कुछ कॉमन नजर आ रहा है, नहीं ना आ रहा, तो हम लोग को यहाँ पे सिंपल से क्या करना है, जब भी कुछ कॉमन ना नजर आए तो माइनस यहाँ पे जो चिन्ह है उस चिन्ह को यहाँ पे रख देना है। और जो जब भी यहाँ पे कुछ कॉमन नजर नहीं आएगा तो सिंपल से अपने से आपको यहाँ पे क्या करना है, 1 रख देना है। यहाँ पे हम लोग 1 रख दिए। अब इसको हम लोग ब्रैकेट बंद कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2s है, यहाँ पे 1 से 2s में हम लोग भाग करेंगे तो आपका 2s ही आएगा, यहाँ पे 2s लिख देते हैं। फिर हम लोग क्या है, -1 से -2s में भाग किए तो यहाँ पे माइनस क्या हो गया, यहाँ पे आपका प्लस हो गया और इससे इसमें हम लोग भाग दिए तो यहाँ पे 2 ही s आ गया। अब क्या करना है, -1 से +1 में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो जैसे हम लोग यहाँ पे -1 से +1 में भाग देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा और -1 से +1 में भाग देंगे तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। अब आ गया यहाँ पे। अब इसको क्या करना हम लोग को, अब यहाँ पे दिख रहा सेम जो रहेगा, यहाँ पे सेम रहेगा, एक यहाँ पे आपको लिख देना, एक यहाँ पे लिख दिए। अब क्या करना है, ये आपका ब्रैकेट का बाहर है, इसको हम लोग को मिला लेना। यहाँ पे 2s है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 लिख दिए। अब यहाँ पे क्या आया, ये आ गया। अब क्या बोला है हम लोग को यहाँ पे, तो निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। तो हम लोग को यहाँ पे इसको शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बराबर में हम लोग यहाँ पे शून्य देना पड़ेगा, तब ना होगा भाई इसका शून्य ज्ञात। तो हम लोग को बराबर में यहाँ शून्य दे दिए। अब क्या करना है, यहाँ पे 2s - 1, अब इसका भी बराबर में आपका एक 0 देना पड़ेगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे 2s - 1 और इसका भी बराबर में 0 देना पड़ेगा, तब ना हम लोग का शून्यकों की संख्या निकल करके आएगा। तो हम लोग यहाँ पे दे लिए। अब क्या करना है, देखिए यहाँ पे 2s है तो यहाँ पे 2s रख देते हैं, यहाँ पे आपका बराबर को दे देता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, -1 है, ये -1 को बराबर का उस पट्टी भेजेंगे तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये +1 आ जाएगा और यहाँ पे 0 हट जाएगा, +1 आ गया। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है भाई साहब, यहाँ पे s है, यहाँ पे s रख देते हैं, यहाँ पे 1 है। अब यहाँ पे देखिए गुना में आपका क्या है, 2 है, 2s है ना, तो ये आपका गुना में s 2 है। अब इसको बराबर का जैसे उस पट्टी भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका भाग में आ जाएगा, यानी कि एक समीकरण हम लोग को यहाँ पे निकल करके आ गया। अब आइए हम लोग इसको दूसरा वाला करके देख लेते हैं। यहाँ पे क्या आपका 2s
तो 2s लिख लेते हैं, यहाँ पे बराबर दे देते हैं। अब देखिए यहाँ पे माइनस का 1 है, माइनस का 1 को बराबर का उस पट्टी भेजेंगे, यहाँ पे प्लस का 1 आ जाएगा, यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे s रख देते हैं, यहाँ पे प्लस का 1 है और यहाँ पे गुना में आपका 2 है, इसको बराबर का उस पट्टी भेजेंगे, ये भाग में आ जाएगा। यानी कि हम लोग को यहाँ पे 2 समीकरण निकल करके आ गया। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हम लोग को, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था, द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। तो हम लोग को यहाँ पे शून्य निकल करके आ गया। तो 2 शून्य निकल करके आया, एक को हम लोग को अल्फा मान लेना है, 1/2 है यहाँ पे। एक को हम लोग को क्या करना है, अल्फा मान लेना है, दूसरा को हम लोग को क्या करना है यहाँ पे, तो बीटा मान लेना है। इसको हम लोग बीटा मानेंगे, तो यहाँ पे 1/2 दोनों मान लिए। अब हम लोग को क्या बोला, सत्यता के जांच कीजिए। आइए अब हम लोग इसको जांच कर लेते हैं। अब क्या करना है, दोनों को हम लोग जांच कर लेंगे, एक अल्फा में लिखे, एक बीटा में लिखे। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जांच। तो आइए हम लोग यहाँ पे आप लिख लेते हैं जांच। देखिए वो पेन हम लोग को धोखा दे दिया, आप दूसरा पेन लेके आए हैं, ये क्या है आपका, एक काला वाला पेन है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं जांच, एक काला वाला पेन लेके आए। तो हम लोग यहाँ पे जांच लिख लेते हैं, जांच लिखे। अब हम लोग को यहाँ पे जांच करना है। तो एक इसमें आपका एक फॉर्मूला आता है, द्विघात समीकरण में क्या आता है, एक आपका फॉर्मूला आता है, क्या होता है, अल्फा प्लस में बीटा होता है। इसका सूत्र होता है क्या, अल्फा प्लस में बीटा और बराबर में माइनस b/a होता है। ये क्या होता है आपका, तो द्विघात समीकरण का योग होता है, क्या, द्विघात समीकरण का योग। और एक फॉर्मूला आता है, वो उसमें क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है, उसमें c/a होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या आया, हम लोग को जांच करेंगे। तो एक फॉर्मूला आया क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a, इसका फॉर्मूला होता है। तो हम लोग को यहाँ पे अल्फा बीटा यहाँ पे निकल कर क्या आया, ये दोनों बिठा देंगे। अब माइनस a और b के जगह पर क्या बैठाएंगे भाई साहब, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अब यहाँ पे देखना, आपको क्वेश्चन को देखना है। तो देखिए ये एक के स्थान पे है, ये पहला स्थान पे है, दूसरा स्थान पे है, तीसरा स्थान पे है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये बराबर क्या हो जाएगा, ये 4 जो है यहाँ पे ये आपका a हो जाएगा। इसके बाद क्या है, यहाँ पे माइनस का 4 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो माइनस का 4b हो जाएगा। ये तीसरा पे है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका एक बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे c हो जाएगा। देखिए पहला स्थान पे था तो ये a हो गया, ये दूसरा स्थान पे था तो ये b हो गया, ये तीसरा स्थान पे था तो ये c हो गया। आप बोलेंगे सर ये कहाँ से आया, तो देखिए यहाँ पे द्विघात जो होता है आपका क्या आता है, ax² प्लस में आपका यहाँ पे क्या आता है, bx प्लस में आपका यहाँ पे c आता है, यही फॉर्मूला आता है ना। तो ax² में c। अब इसको क्या करना है, इसको बिठा देना है, यहाँ पे x के जगह पर यहाँ पे s है, तो x रहे या s रहे, 4 ही ना भाई साहब, ये तो आपका 4 है। अब इसमें कुछ भी रह सकता है ABCD में, तो वहाँ पे x है, यहाँ पे s है, अंतर बस यही है। तो हम लोग को यहाँ पे a के स्थान पे क्या है, यहाँ पे हम लोग को 4 दिया गया है, तो यहाँ पे 4 लिख लेते हैं, x² हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे b के स्थान पे क्या है, माइनस का 4 है, यहाँ पे हम लोग x आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे c के स्थान पे क्या है, 1 है, यहाँ पे 1 रख दिया। आप समझ में आया कि इसको कैसे हम लोग यहाँ पे लिखे, तो समझ में आ गया होगा कि a के स्थान पे हम लोग यहाँ पे 4 है, तो a बराबर 4 दे दिए, b के स्थान पर माइनस का 4 है, a बराबर -4 दे दिए, यहीं से आपका ये उठकर आया। अब देखिए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे अल्फा है, यहाँ पे अल्फा बराबर क्या निकल करके आया था, 1/2 आया था। फिर यहाँ पे प्लस या प्लस दे देंगे। फिर यहाँ पे बीटा बराबर क्या निकल करके आया था, 1/2, यहाँ पे 1/2 रख लेंगे। यहाँ पे क्या है, माइनस का b है, और यहाँ पे b के स्थान पर क्या है, पहले से यहाँ पे माइनस का b है तो माइनस रख लेते हैं। b के स्थान पर क्या है, माइनस का 4 है, यहाँ पे माइनस का हम लोग 4 रख लेंगे। और बटे में आपका क्या है, यहाँ पे a है, तो a यहाँ पे दे देंगे। अब क्या करना है हम लोग को, अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे। भिन्न का जोड़ आता है ना भाई साहब, तो आता ही होगा, तो इसको हम लोग को क्या करना है, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम ले लेंगे। अगर भिन्न का जोड़ आपको नहीं आ रहा है तो आप बिल्कुल शर्माइएगा नहीं, हम पहले बता रखे हैं मेरे प्लेलिस्ट में, पहले हम बता रखे हैं, मेरा इसी चैनल पे मिल जाएगा, आप जाके जरूर देख लीजिएगा, काफी आसान तरीका से बताए हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है आपका, दोनों का एलसीएम निकाले तो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 1 है, प्लस में 1 है। देखिए यहाँ पे 1 1 लिख दिया। अब देखिए क्या यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे ये 4 निकल करके आ गया। अब 1 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और बटे में 2, यहाँ पे 4 है, 4। अब देखिए 2 से इसको कटाइए, कितना बार में कट रहा है, एक बार में। 4 से इसको कटाइए, कितना बार में कट रहा है, एक बार में कट रहा है। यानी कि हम लोग को दोनों तरफ क्या निकल करके आया, 1 1 निकल करके आया। इसको हम लोग क्या किए, जांच किए, तो जांच करने पर दोनों तरफ बराबर आया। यानी कि जो हम लोग इसको बनाए तो बिल्कुल हम लोग को सही आया है। तो हम लोग जांच करके दिखा दिए कि 1 बराबर 1 आया। हम लोग को क्या किया, इसको द्विघात समीकरण का योग निकाल करके दिखाइए। अब आइए हम लोग इसको द्विघात समीकरण का क्या होता है, द्विघात समीकरण का गुणज होता है। यहाँ पे जैसे हम लोग इसको अल्फा इंटू बीटा में आता है, ये क्या होता है आपका, अल्फा इंटू बीटा होता है। इसका सूत्र क्या होता है, c/a होता है।
देखिए अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है, माइनस बी बटे ए। इसको याद रखिएगा आप लोग, इसको याद रखिएगा तब ये बना पाइएगा, अन्यथा नहीं बना पाइएगा। तो अल्फा प्लस बीटा का सूत्र माइनस बी बटे ए होता है। अल्फा इंटू बीटा का सूत्र क्या होता है, सी बटे ए होता है। तो यहाँ पे अल्फा है, यहाँ पे अल्फा के जगह पर क्या था आपका, तो 1/2 है, तो यहाँ पे 1/2 रख लेंगे, 1/2। फिर गुने में बीटा की जगह पर यहाँ पे क्या है, 1/2 है, 1/2 यहाँ पे रख लेंगे। और बराबर में क्या है आपका, सी बटे ए। तो सी बटे यहाँ पे सी के स्थान पे 1 है, 1 रख लेते हैं, ए के स्थान पे 4 है, यहाँ पे 4 रख लेते हैं। अब 2 गुना करेंगे, यहाँ पे 2 होगा, 1 गुना करेंगे, यहाँ पे 1 होगा। फिर यहाँ पे 1 और 4, देखिए अब दोनों तरफ क्या हुआ हम लोग को, यहाँ पे बराबर निकल करके, यानी कि जो हम लोग यहाँ पे इसको जांच किए हम लोग को सक्सेसफुली हो गया, यानी कि सक्सेस हो गया। जो जांच हम लोग यहाँ पे किए, ये दोनों जांच हम लोग को क्या सक्सेस हो गया। दोनों जांच करके यही बोला था निकालने को, अब जांच करके दिखाइए दोनों तरफ बराबर। अब बराबर कर दिए, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा है, अच्छा से समझ में आ गया तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए। दोस्तों आपके लिए हम लेके आए छठा क्वेश्चन। अक्सर इस तरह से क्वेश्चन आपका एग्जाम में हर बार आता ही आता है, और इस बार भी आपका एग्जाम में आ रहा। अब लिख के ले लो कि 2027 का एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका आ रहा है इस बार, और हर बार पूछा है और इस बार भी आ रहा है। ये 5 नंबर में आएगा आपका, कितना नंबर में आएगा, तो ये 5 नंबर में आएगा। तो आइए ना हम लोग इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन आपको दिया जाएगा कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो उसी क्वेश्चन की तरह इसमें भी क्या करना, आपको उल्टा चलना पड़ेगा। उल्टा जैसे कि हम लोग क्या है यहाँ पे, तो रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मान लेंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। क्या है ये आपका एक परिमेय संख्या है। हम लोग क्या किए, मान लिए। तो अब जैसे इसको हम लोग परिमेय संख्या मानेंगे तो क्या होगा, ये आपका बराबर में P बटे Q आ जाएगा। जहां जहां क्या होगा, ये आपका Q बराबर 0 कभी नहीं होगा, तथा यहाँ पे क्या होगा, ये आपका P और Q सअभाज्य संख्या हो जाएगा। P और Q सअभाज्य संख्या होगा। यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो HCF बराबर 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 1। अगर 1 नहीं आएगा तो ये हम लोग को जो कथन माने हैं ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर 1 आता है तो ये गलत नहीं होगा। तो आइए हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं 1 आता है या फिर नहीं आता है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या है, P बटे Q है, रूट में यहाँ पे रूट अंडर 5 है। अब इसका बटे में क्या होता है, भूत प्रेत की तरह 1 छिपा रहता है, लेकिन लिखा नहीं जाता है। तो जैसे हम लोग इसको क्रॉस क्या करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे। तो यहाँ पे P है, P को इधर से बराबर का इस पट्टी लाएंगे तो यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे Q है, इसको क्या करेंगे, रूट 5 से क्या करना है हम लोग को, यहाँ पे गुना करेंगे तो यहाँ पे रूट 5Q आ जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से आ गया। अब भाई साहब इसमें हम लोग को करना है तो करें क्या। अब इसमें हम लोग सिंपल से क्या करना है, दोनों तरफ वर्क कर देना है। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ हम लोग वर्क कर लिए। इसका दोनों तरफ वर्क कर लेना। तो P का वर्क करेंगे, यहाँ पे P स्क्वायर आ जाएगा, और रूट 5Q का वर्क क्या करेंगे, वर्क करेंगे तो ये रूट 5Q स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे P स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम लोग P स्क्वायर लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे रूट 5 को हम लोग जैसे यहाँ पे गुना करेंगे, तो देखिए इसको क्या करना, हम लोग को इसका स्क्वायर निकालना है। तो रूट 5 का स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ पे रूट 5 गुने में रूट 5 आ जाएगा, यही ना आएगा। और यहाँ पे Q है, इसका स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ पे Q गुने में Q हो जाएगा। इसी तरह से होगा। अब रूट 5 का हम लोग क्या करेंगे, रूट 5 गुना रूट 5 करेंगे तो यहाँ पे रूट 5 गुना रूट 5 करेंगे तो यहाँ पे 5 निकल करके आ जाएगा। और Q गुना Q करेंगे तो यहाँ पे Q निकल करके आ जाएगा। और इसका क्या होता है, इसका जो आपका घात होता है, इसका घात में भूत प्रेत की तरह 1 आपका छिपा रहता है। तो यहाँ पे पद गुना करेंगे, पद ही रह जाता है और इसका घात जुट जाता है। तो 1 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका 2 निकल करके आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या किए, इसको हम लोग आपको समझा के दिखाए। इसको हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे लिख लेना है। तो इसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5Q स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 5Q स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे क्या आपका P स्क्वायर बराबर में 5Q स्क्वायर है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे क्या है, P स्क्वायर है
पी स्क्वायर लिख देते हैं। अब बराबर में क्या है आपका यहाँ पे 5q² है, तो यहाँ पे जो 5q² है तो इसको बराबर का इस पट्टी हम लोग ला सकते हैं, तो बिल्कुल ला सकते हैं। जैसे 5q² को बराबर का इस पट्टी आएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुना में है, यहाँ पे आपका भाग में आ जाएगा, यहाँ पे q² बन जाएगा आपको। अब देखिए भाई साहब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपको क्या कर रहा है, तो पी स्क्वायर को क्या कर रहा है, ये भाग दे रहा है, भाग ना दे रहा है भाई साहब, ये नीचे है ये ऊपर है, इसको क्या कर रहा है, पी स्क्वायर को ये भाग दे रहा है, तो हम लोग पी स्क्वायर को इस तरह से लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, पी गुने में पी। तो क्या कर रहा है, पी स्क्वायर को भाग दे रहा है, तो ये पी भी को तो भाग देगा ना, ये पी स्क्वायर को भाग दे रहा है तो ये पी भी को भाग देगा। तो इस तरह से हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, लिख लेना, आपको समझाए, यहाँ पे क्या किया समझाए, इसको आपको लिखना नहीं है, इसको क्या करते हैं आपको समझाने के लिए लिख दी, इसको मिटा देते थे, वहीं पे यहाँ पे लिख लेना है कि पी स्क्वायर क्या है आपका 5 से विभाजित है। आपको समझाए क्यों विभाजित है, तो 5 से विभाजित आने की क्या कर रहा है, 5 से भाग कर रहा है, तो पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, 5 से, तो क्या होगा यहाँ पी भी क्या हो जाएगा आपका 5 से विभाजित हो जाएगा, 5 से विभाजित होगा, तो क्या होगा यहाँ पे हम लोग का, तो P भी आपको 5 से विभाजित होगा। आपको यहाँ पे पहले हम समझाए, तो यहाँ पे P स्क्वायर अगर 5 से विभाजित हो तो P भी आपका 5 से विभाजित होगा, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये स्टेप खत्म हो गया। हम लोग को क्या करना है, इसको P स्क्वायर जो है इसको हम लोग को क्या करना है, समीकरण 1 मान लेना है, इसको हम लोग समीकरण 1 रख देते हैं, हम लोग समीकरण 1 मान लिए। अब क्या करना हम लोग को भाई साहब यहाँ पे, तो अब करना क्या है, यहाँ पे एक और मान लेना है, माना P बराबर 5m, क्या करते हैं हम लोग, P बराबर 5m समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 में रखने पर हम लोग क्या किए, तो P बराबर जो है यहाँ पे P जो हम लोग था यहाँ पे P बराबर 5m जो है इसको क्या किया हम लोग समीकरण 1 में रख लिए, जो यहाँ पे हम लोग समीकरण 1 लाए थे, यहाँ पे क्या किया हम लोग समीकरण 1 में इसको रख दिया, हम लोग समीकरण 1 में फिट कर लेते थे। यहाँ पे P स्क्वायर है, यहाँ पे P स्क्वायर जैसे हम लोग समीकरण 1 में रखे इसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लोग P बराबर क्या माने है, तो 5m माने हैं, 5m रख लेंगे, तो यहाँ पे 5m, यहाँ P बराबर 5m माने हैं, यहाँ पे P स्क्वायर है, तो इसका भी ऊपर में क्या हो जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा आपका, स्क्वायर यहाँ पे लग गया, बराबर में क्या है यहाँ पे आपका, तो 5q² है, तो 5q² लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे तो 5 का हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो 5 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 25 हो जाएगा, यानी कि 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 25 आ जाएगा, m का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे m² आ जाएगा, यहाँ पे क्या है आपका 5q², तो हम लोग यहाँ पे 5q² लिख लेंगे। अब देखिए 5 जो है यहाँ पे गुना में है, अब 5 हम लोग बराबर का इस पट्टी लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका भाग में आ जाएगा, लेकिन हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे कटा लेते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे 5 कटाएंगे कितना बार में कट जाएगा आपका, तो 5 से इसको 25 को कटाएंगे 5 बार में कट जाएगा, तो हम लोग को यहाँ पे क्या निकल करके आ गया 5m² बराबर में यहाँ पे आपका क्या आया q² निकल करके आया। तो हम लोग इस 5 जो है तो बराबर का इस पट्टी लाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका भाग में आ जाएगा, यानी कि क्या करेगा 5q² को भाग करेगा, अगर 5q² को भाग करता है तो ये q को भी विभाजित करेगा, तो यही पे यहाँ पे सिंपल से हम लोग को लिख लेना है। देखिए यहाँ पे क्या लिख के दिखा दिया, अब यहाँ पे क्या है आपका जगह नहीं है, तो इसको आप क्या कीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, इसके बाद इसको मिटा के हम आपको यहाँ पे बताते हैं, तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब उम्मीद करते हैं स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे अगर जो यहाँ पे 5 है, ये 5 जाएगा इसमें q² में क्या करेगा भाग करेगा, यानी कि q² से विभाजित होगा, तो ये q भी विभाजित होगा, q से भी विभाजित होगा, तो सेम यही वाला यहाँ पे लिख देना, यहाँ पे p² था, इसको p को मिटा के यहाँ पे q ले देना, यहाँ पे क्या है q² 5 से विभाजित है, तो क्या होगा यहाँ पे आपका q भी 5 से विभाजित हो जाएगा, यहाँ पे नीचे लिखते तो इसी में लिख दिए, इसको मिटा के कहाँ लिखने जाएंगे उतना, इसी में लिख दिया आपका q भी क्या होगा यहाँ पे 5 से विभाजित होगा। और हम लोग को इसको क्या मान लेना है, इसको मिटा के हम लोग को क्या मान लेना है, समीकरण 2 मान लेना है, इसे हम लोग क्या करें समीकरण 2 मान लिए, इसको हम लोग समीकरण 2 मान लिए। अब यहाँ पे क्या होगा q भी 5 से विभाजित होगा, तो q भी 5 से विभाजित होगा, तो हम लोग को यहाँ पे क्या स्पष्ट हो रहा है, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 दोनों से क्या स्पष्ट हो रहा है, बार बार यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, तो q आ रहा है 5 आ रहा है, बार बार में क्या देखिए यहाँ पे p² में भी 5 आ रहा था, यहाँ पे p² जो था उसमें भी 5 आ रहा था, q² में भी आपका क्या है यहाँ पे 5 आ जा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या आना चाहिए था हम लोग को 1, यहाँ पे SCF हम लोग दोनों इस सब का SCF निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, लेकिन 5 आना नहीं चाहिए था, यहाँ पे क्या आना चाहिए था 1 आना चाहिए था, लेकिन q² भी 5 से विभाजित हो जा रहा है और q भी 5 से विभाजित हो जा रहा है, p² भी 5 से विभाजित हो रहा है, p भी 5 से विभाजित हो जा रहा है, जबकि 1 से विभाजित होना चाहिए, यहाँ पे समीकरण
1 एवं समीकरण 2 से स्पष्ट होता है। क्या स्पष्ट होता है? तो HCF बराबर 5, जबकि हम लोग को क्या आना चाहिए था? 1 आना चाहिए था। तो HCF बराबर 1 नहीं है, हम लोग को क्या नहीं है? HCF बराबर 1 नहीं आया। तो हम लोग यहाँ पे क्या आ रहा है? HCF बराबर 5। इसको नहीं लिखने का जरूरत है, बस इतना ही लिख दीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए हमारे द्वारा मानी गई अवधारणा जो है गलत हो जाएगा। अवधारणा क्या है? गलत है, गलत है। इसीलिए √5 क्या हो जाएगा? एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अपरिमेय संख्या होगा। क्या हो जाएगा? ये अपरिमेय संख्या। √5 एक अपरिमेय संख्या होगा। तो उम्मीद करते हैं ये सारे क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो आज का वीडियो में इतना ही लेके आए थे आपके लिए। कितना? 6 क्वेश्चन लेके आए। इंपॉर्टेंट, काफी VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस बार आपका एग्जाम में आ रहा है। आप लिख के ले लीजिए कि आपका 6 में से 3 क्वेश्चन यहाँ से आपका एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो आप सारे क्वेश्चन को दोबारा से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करिए। अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह से हम वीडियो आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो फिर मिलेंगे इसी तरह से किसी नेक्स्ट वीडियो में शानदार वीडियो के साथ। तब तक आप बने रहिए जयकांत सर के साथ।